तो अभी हमारा क्या चल रहा था टॉपिक, काइनामेटिक्स, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज मैंने सोचा कि हम लोग फिजिक्स तो हमेशा से पढ़ते ही हैं, फिजिक्स में जो अप्लाइड चीज़ें हैं जैसे ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जिससे क्या होगा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा फिजिक्स जैसे चैप्टर में और चीज़ों में भी, कि मतलब कैसे फिजिक्स वर्क करता है, कैसे अपना यूनिवर्स गवर्न करता है चीज़ों को, ठीक है, कैसे अपनी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इन सब के बारे में इसमें से 1 2 3 टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें से मेन हमारा सेंटर में रहेगा आज ब्लैक होल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्लैक होल क्या होगा। ठीक है, हेडिंग डालते हैं ब्लैक होल। अब देखो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ रहती है जो क्या करती है, अपने अंदर सारी चीज़ों को समा लेती है या फिर अपने अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो वो किससे करती होंगी, वो करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसकी जो फोर्स होती है उसको आप, है ना, अभी हम लोग के साइंटिस्ट जान नहीं पाए तो इन्फानाइट मानिए। ब्लैक होल की फोर्स कैसी होती है, इन्फानाइट होती है लगभग। ठीक है, और फोर्स जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और जो ब्लैक होल है अगर उसमें लाइट भी चली जाए, मान लीजिए आप इसे सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ये ना जैसे आपकी कौन सी इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया, ये ऐसे करके होता है। एक तो ब्लैक होल ऐसे होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपको इसको हम तिरछे से देखते हैं, फोटो निकालते हैं, तो ब्लैक होल आपको ऐसा टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे दिखेगा, ये ब्लैक में होता है कलर में। ठीक है, अब देखो ब्लैक होल का नाम जो है वो ब्लैक होल पड़ा कैसे, भाई साहब देखो ये लाइट को स्केप नहीं करने देता। 99% लाइट जो साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कर लेता है, या फिर 100% भी कह सकते हैं। अब वो अभी आगे जानेंगे कि ये लाइट को ऑब्जर्व कैसे कर लेता है, फिर लाइट को बाहर जाने कैसे नहीं देता, या फिर लाइट को बेंड कैसे करता है, और बेंड कहाँ करता है उस चीज़ का नाम भी जानेंगे। तो ये ऐसे करके ब्लैक होल आपका पूरा होता है। ठीक, ये बंद हो जाता है ऐसे। ये सबसे अच्छे, अगर आपको जानना है अच्छे से ब्लैक होल, पता है ब्लैक होल की जो आपकी खोज हो 16-17 के बीच में अच्छे से हुई थी, और 2012-13 में मूवी बनी थी, है ना, या फिर 13 में एग्जैक्ट बताएं, इंटरस्टेलर। और उसमें सेम अच्छे से जैसा ब्लैक होल आज तक देखा गया है, सेम वैसा ही ब्लैक होल उन्होंने बना के दिखा दिया था। तो आप सोचोगे, मतलब क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी थी, आप सब जानते हो, बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने इंसेप्शन मूवी भी बनाई है ना, आप लोग उनकी चाहे तो एक बार मूवी को देखना, सारी फिजिक्स और साइंस से जुड़ी होती हैं। एक और मूवी है प्रीडेस्टिनेशन, प्रीडेस्टिनेशन को बस आप एक सर्कल से समझ सकते हो, बाकी अब देखना जाके, स्पॉइलर नहीं देना है। ठीक है, अब ब्लैक होल टॉपिक चल रहा है तो उसमें ऐसे रोमांचक सारे टॉपिक आएंगे जो आपको बांध के रखें। तो ये ब्लैक होल, मतलब उन्होंने अब कैसे ब्लैक होल को बता दिया था, तो उन्होंने बड़े बड़े जो फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमिक्स के जो मतलब जुड़े हुए थे, उनको उन्होंने जोड़ा, जो उसमें ज़्यादा नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, उन सबको अपने साथ जोड़ा। और उन्होंने क्या अच्छे से ब्लैक होल को अच्छे से समझा और उसको स्क्रीन में एज इट इज़ उतार दिया, है ना। अब आप मूवी देखोगे तो अच्छे से पता चलेगा उसके बारे में। तो अब देखो ये ब्लैक होल एक ऐसा हो गया, और अगर जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके दिखेगा। ठीक, ये ऐसे करके आपको दिखेगा, बीच में ऐसे लाइट टाइप की दिखेगी, यहाँ पर ये जो ब्लैक से कर दिया थोड़ी सी लाइट टाइप की दिखेगी, और यहाँ को तो थोड़ी सी लाइट टाइप की दिखे। अब आप एक चीज़ समझना, इसे ये भी ब्लैक होल की तरह ही है, ये भी ब्लैक होल है और वो भी है, दोनों का एंगल से, अगर इस एंगल से ऐसे देखा फोटो में ऐसे या टेढ़ा करके तो ऐसा दिखेगा, और बहुत में ऐसा दिखेगा। इसका एक मतलब एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उन्होंने अच्छे से एक समझाया भी है एनिमेशन से। ठीक है, हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे आपको बिना एनिमेशन से ऐसा समझाएं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये 2 चीज़ें दिख सकती है अगर आपने ऐसे ऊपर से देखा और ऐसे तिरछा देखा। अब क्या होता है, ब्लैक होल बनता कैसे, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें साइंटिस्टों के 2 मत हैं, या फिर मतलब दोनों ही प्रूव्ड हैं। अब देखो कैसे 2 मत हैं, वो दोनों प्रूफ कैसे। बहुत लोग कहते हैं 1.5 टाइम्स सन का मास होना चाहिए, और बहुत लोग कहते हैं 20 टाइम्स सन का मास, इससे बनेगा। ठीक है, इससे बनेगा, ये चीज़ 2 चीज़ें कहते हैं। अब देखो क्या होता है, ये भी ब्लैक होल बनेगा, ये भी बनेगा, बस ये कि अगर ये बन सकता है और ये रहता है कि बहुत अच्छा और पक्का बनेगा, और मतलब ऐसा ब्लैक होल होगा जिसको ब्लैक होल आप कह सकते हो। अब देखो सन है,
जब सन क्या होता है आपका रेड जाइंट बन जाता है। सन की इसे मान लीजिए अपना जो सन है ना, जो स्टार्स होते हैं अपने स्टार का नाम क्या है, सन है। तो जब वो लोग बड़े हो जाते हैं मतलब उनकी उम्र हो जाती है बहुत ज़्यादा, 10 अरब साल जैसे अपने सन की उम्र है, और उसमें वो कितना जी चुका है, 5 अरब, यानी कि 5 बिलियन जी चुका है, और उसकी कितनी है, 10 बिलियन है। तो जो 5 बिलियन जी चुका है, जब वो थोड़ा और अभी 6-7 बिलियन तक चला जाएगा, मतलब जब तक तो हम लोग कितनी बार जन्म ले ले को, तो वो मतलब एक रेड जाइंट बन जाएगा। आपको ऐसा दिखेगा यहाँ से धरती से बहुत बड़ा, बहुत एकदम लाल लाल। उसके बाद जब वो फट जाता है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, अपने जो स्टार्स उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन होता है। और जो अपने स्टार्स होते हैं, जो अपना सन है, जैसे स्टार्स तो सारे हो गए, जो अपना सन है वो भी एक तरह का स्टार है, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, और उसमें होता क्या रहता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन गलत लिखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो ये भाई सब इतना मतलब प्लेबल तरीके से होता है कि आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ ज्वालामुखी उठ रहे हैं, वहाँ आग लग रही है। लेकिन फ्यूजन एक ऐसी चीज़ होती है जो आग लगाएगा, लेकिन वो असली आग नहीं रहती है, मतलब असली फायर नहीं रहती है, वो इतनी एनर्जी रहती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आप देखो नाम आते जा रहे, आप समझना, जो एनर्जी बर्स्ट होती है वो किस फॉर्म में होता है, प्लाज्मा। अब आपने बहुत सारे एलियंस गेम में अगर किसी ने खेला है तो जानते होंगे प्लाज्मा गन होती है, वो एलियंस को मारने के काम आती है। मान लो एलियंस है, उसका चमड़ी है, मान लो कोई एलियन से आपका एनकाउंटर हो गया, अब आप उसके गोली मार रहे हो या फिर बंदूक मार रहे हो, स्नाइपर मार रहे हो, AK-47 मार रहे हो, उसके असर ही नहीं पड़ रहा। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो अच्छी अच्छी चीज़ों को काट देती है, पत्थर को भी या फिर किसी बुलेट प्रूफ चीज़ को भी ना, जो कि बहुत पैसे से मतलब बहुत महंगी होती है, तो उसको स्पेस में अगर कभी ऐसा हुआ तो ये प्लाज्मा गन्स का यूज़ किया जाएगा। और यही आपकी सारी किसमें यूज़ होती हैं, ये आपकी सारी जब चीज़ें मतलब जब कहीं कुछ ऐसे एलियन हुआ, ऐसे आप स्टार वॉर्स देख चुके होंगे मूवी, या फिर कौन सी अपनी एक मूवी हो गई, एवेंजर्स की सारी मूवी हो गई, है ना। अब देखो अगर सबसे अच्छा इस समय समझना है, आदमी का स्पैम अटेंशन कम होता है, तो आप बहुत अच्छे से किताब पढ़ने कहेंगे तो आप कहो ना पढ़ो, तो कुछ मूवीज़ ऐसी हैं कि इनको देख के आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। जैसे एवेंजर्स की सारी मूवी हो गई, है ना, मार्वल वाली। तो अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन गैस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन जो होता है बार बार हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कि मतलब इसकी जो है लाइफ, सूरज है या फिर अपना जो सन है या स्टार्स है, इनकी जो लाइफ है वो कैसे बढ़ती रहती है। तो हाइड्रोजन है वो हर समय पता नहीं कितने टन हाइड्रोजन हीलियम बनता है, एक समय ऐसा आता है कि सारा ही हीलियम बन जाता है, तो उस समय लाइफ खत्म हो जाती है और ब्लास्ट होता है, ठीक है, एनर्जी का ब्लास्ट होता है। अगर सूरज अपना है तो भाई डॉर्फ बन सकता है, एक डॉर्फ सन होता है, या फिर डॉर्फ टाइप का कुछ बन सकता है, या फिर पूरा टूट के खत्म हो जाएगा, या वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, सूरज बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन हाँ, जो अपना सन है, अपना सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो कंडीशन सी है कि आपकी 1.5 टाइम्स होना चाहिए ना, ये टाइम्स में लिखा है 1.5 टाइम्स सन का मास होना चाहिए। तो जब तक सन के मास से 1.5 टाइम्स नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा कभी। तो पहले ये रेड जाइंट बनेगा बहुत बड़ा होके, है ना, और फिर उम्मीद है कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, है ना, न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, ये भी उम्मीद है कि न्यूट्रॉन स्टार भी बन जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो कहो तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। अब देखिए न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है, न्यूट्रॉन स्टार को अब ऐसे समझोगे, मतलब अब देखो न्यूट्रॉन नाम है तो आप समझो कि उसके अंदर पूरा न्यूट्रॉन भरा होगा, जो कि लगभग सही भी है, न्यूट्रॉन से भरपूर पूरा होता है, लेकिन उसमें कुछ और एटम्स भी पाए जाते हैं। वो पूरा न्यूट्रॉन स्टार ऐसा रहेगा जो बहुत भारी होता है, जिसका डेंसिटी जो है वो बहुत होता है ना, बहुत, आप देखोगे बहुत हाई होता है, डेंसिटी हाई होता है, या फिर लिखोगे हाईएस्ट हो सकता है, हाँ, लेकिन हाईएस्ट आप किस में आएगा, इसका तो सीधा आप समझ सकते हो, अगर इसकी फोर्स इन्फिनाइट है तो ये भी इन्फिनाइट होगी। अब ब्लैक होल समझ लो वो इंसान है, अगर ऐसे समझना हो, ब्लैक होल वो इंसान है जिसको पता भी नहीं है कि वो खाएगा तो खाना कहाँ जाएगा, लेकिन वो खाता ही रहता है। अब मान लो आई यहाँ पर, अब उसका खाना कैसा है, एक अर्थ से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ अर्थ हो जाए उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक आम ब्लैक होल की बात है। अब ये तो अभी तक आप भी नहीं जान पाए, हम भी नहीं जान पाए, और कोई साइंटिस्ट भी नहीं जान पाया कि ब्लैक होल जब खाते हैं, ब्लैक होल जब कुछ अंतर अपने लेता है, कोई भी प्लैनेट है या इंसान है, तो वो मतलब क्या कर सकता है, मतलब कोई इंसान अंदर ब्लैक होल के गया तो वो कहाँ निकलेगा जाके, या फिर मर जाएगा या क्या होगा। तो देखो अब इसमें इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इतना आप देखा आपने, इसके आगे भी थोड़ा सा देखते हैं।
तो इतनी आप चीज़ पूरे समझे ब्लैक होल के बारे में। अब हम क्या देखेंगे कि ब्लैक होल जो है उसमें लाइट जो है वो क्यों अंदर चली जाती है, और ब्लैक होल की एक नई तस्वीर भी देखते हैं साथ में, ठीक है। ये थोड़ी इमेजिनरी भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना। साइंटिस्ट ने कौन सा पूरी अच्छी सी निकाल दी है, ज़्यादा चीज़ें सब इमेजिनेशन में ही चलती है ना, ये ऐसे है। ना नीचे तक दिख नहीं रहा होगा, बनाना ही ऐसे है कि नीचे तक दिखे ना। तो ये जो होती है ये आपके ब्लैक होल की डेंसिटी है, कितनी हो गई है, इन्फिनाइट, ठीक है। अब ये इन्फिनाइट है, देखो इसमें पक्का नहीं इन्फिनाइट है, साइंटिस्ट कह रहे हैं इन्फिनाइट है, जब तक आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है सही। तो आप मतलब अगर आपके पास कोई निष्कर्ष नहीं, जिसको कहते हैं कंक्लूजन नहीं है, आपके पास कोई एंड की बात नहीं है, तो आप जो बीच में ऑब्जर्व कर रहे हो उसको मानोगे। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये माना है कि इसकी डेंसिटी जो है वो इन्फिनाइट है, इसकी डेंसिटी जो है वो इन्फिनाइट है। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाता है उसका पता नहीं चल पाता है, ऐसा है कि मतलब कुछ भी जाएगा। ये मान लीजिए कोई इंसान है या फिर आप हो, अपने आप को आप इमेजिन करो, ठीक है, ये आप हो। तो अब देखो ब्लैक होल के अंदर देखो इसमें दो थ्योरी हैं, एक आपकी मूवी है इंटरस्टेलर, उसकी भी बात करेंगे, वहाँ जो हुआ वो तो अलग ही बात है, वो आपका साई-फाई है ना, साइंस फिक्शन के ऊपर आ जाएगा, उसकी बात में करेंगे। पहले जो लॉजिकल है वो बात करते हैं, ठीक है। ये आप हो या फिर कोई भी, अपने आप को मानना ज़्यादा सही रहेगा। जब आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो देखो क्या होगा, ये ब्लैक होल, ये आप हो, ये आपका यहाँ पर सिर है, यहाँ पर पैर है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये आपके पैर है सब ऐसे। तो ये जो इस पॉइंट पे है, ये आपका पैर इस पॉइंट पे, और ये आपका सर इस पॉइंट में, इसमें ये ऐसा रहता है, इसकी डेंसिटी इतनी इन्फिनाइट है कि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो आपके ऊपर फोर्स लगेगा वो यहाँ पर जो आपके ऊपर फोर्स लग रहा है वो उसका इतना टाइम्स, है ना, 1,00,000 गुना फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये साइंटिफिक चीज़ें लगती हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है। 5 मेथड्स बताए थे, ये उसी के ऊपर है ना, ऑब्जर्वेशन करना, आपका कंक्लूजन निकालना, डाटा कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें लास्ट में। तो 1,00,000 गुना होगा भाई, रफली है, बहुत साइंटिस्ट 2,00,000 बताएंगे, बहुत लोग 10-12 हज़ार बता देते, लेकिन 1,00,000 लगभग ऐसे है। तो इतनी फोर्स होगी, तो आप समझ सकते हो ना, अगर आपको अच्छे समझना तो ये ऐसे आपको खींचेगा नीचे, ये आप ऐसे नीचे चले जाओगे, ये ऐसे, तो मतलब आप समझ सकते हो आपको एकदम खींच देगा, ऐसा सपाट पूरा कर देगा, इतनी फोर्स लगेगी। और पता आप मतलब जान लीजिए आपका सर पूरा सलामत है जब तक, यहाँ फोर्स कम है और ये आपका पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा हो सकता है। या फिर एकदम सीधा खड़ा कर देगा, एकदम सीधा खींचता चला जाएगा, ये चीज़ ब्लैक होल के अंदर होगी। अगर ये साइंटिफिक चीज़ें थोड़ी बहुत माने तो ये आपने समझा, ये थोड़ी फैसिनेटिंग थिंग है, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो पूरा मूड खराब हो गया, अरे यार ये अंदर जाके ये होगा, इससे अच्छा तो ब्लैक होल के बारे में जानना ही नहीं है। तो ये एक इनकी थ्योरी हो गई, एक साइंस फिक्शन थ्योरी है, लेकिन भाई बहुत लोग नहीं मानते और हम भी नहीं मानते इसको कि ये साइंस फिक्शन है, मतलब क्या कहते हैं इसको, वैसी चीज़ है, फालतू की चीज़ें, या फिर इसको कह सकते हैं कि हमारी क्या कल्पना मात्र है। तो ऐसा नहीं है। अब साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये पता किया है ना, अपने मतलब सारे एक्सपेरिमेंट से, जो कि आप जानते हो आधे एक्सपेरिमेंट तो ऐसे गलत भी हो जाते हैं ना। अब थॉमस अल्वा एडिसन का 9,009 पता नहीं कितनी बार गलत हुआ था, फिर जाके कहीं सही पहुंचे थे, लेकिन वो 9,000 चीज़ों से उन्होंने कुछ अच्छे से सीखा था, तो मान सकते ये सही है। लेकिन एक थ्योरी जो यहाँ पर है ब्लैक होल की, वो ये है कि आप जब यहाँ ऐसे नीचे जाओगे, ठीक है, तो ये रास्ता जो है ये आपको दूसरी तरफ निकाल देगा, ठीक है, ये दूसरी तरफ निकाल देगा। और जब आप दूसरी तरफ निकलोगे तो आप ऐसे, ये स्पेस टाइम है आपका, आप जानते हो कि ये स्पेस टाइम जो है ये आपके सूरज की वजह से कर्व होता है, ये स्पेस टाइम ऐसे सपाट होता है जितनी भारी चीज़ होती है। अब जो है जो ब्लैक होल है, मान लीजिए स्पेस टाइम था, ये स्पेस टाइम था, है ना, 4th डायमेंशन जिसको कहते हैं, स्पेस टाइम मतलब 4th डायमेंशन। आपको पता है आपकी 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स वाई जेड, और टाइम को मिला दे तो हो जाती है 4 डायमेंशन। तो जो ब्लैक होल था वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है ना, डिस्टॉर्ट मतलब कि ख़त्म कर देता है, और ये ऐसी चीज़ बना देता है। तो आप समझो, अगर स्पेस टाइम है उसको आपने बीच से तोड़ दिया, ठीक है, अगर स्पेस टाइम है उसको आपने बीच से तोड़ दिया तो एक नई दुनिया नहीं आ सकती है। स्पेस टाइम में आप सपाट खड़े हो, अगर उसको आपने तोड़ दिया तो एक नई दुनिया आ सकती है। वैसे ही अगर ब्लैक होल को आपने तोड़ दिया,
एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का रास्ता ये हो सकता है, या फिर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता हो सकता है, या फिर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो सकता है। और ये चीज़ें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बताई, और कुछ कुछ अपने रिसर्च पेपर में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसका जिक्र किया है, आप पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इससे आप ये जान सकते हो कि आप किसी दूसरे स्पेस टाइम में आ गए हो, और वो स्पेस टाइम में ऐसा है, मान लीजिए ये स्पेस टाइम में आप ऐसी जगह आ गए हो, है ना, जो अब जो इंटरस्टेलर में दिखाया है उसको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बॉक्स है, आप ब्लैक होल से निकले इस बॉक्स में आ चुके हो। अब ये जो बॉक्स है इसका नाम क्या उन लोगों ने रखा है, टेसरेक्ट, ठीक है। अब इसका नाम क्या रख दिया है, टेसरेक्ट। और टेसरेक्ट जो है एक फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब उस टेसरेक्ट में ये है कि आप एक पॉइंट में हो, आप अपने प्रेजेंट में भी हो, ठीक है, आप अपने प्रेजेंट में भी हो, आप अपने पास्ट में भी हो, और आप अपने फ्यूचर में भी हो। ये थ्योरी है, ठीक है। तो इससे जो है ये थ्योरी, बस ये है कि यहाँ पर फिर पैराडॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, हाँ, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वगैरह ये आ सकते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब भाई देखो, ब्लैक होल अपने आप में, अब आप सोचोगे ये कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही, तो ब्लैक होल तो अपने आप में भी बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, ब्लैक होल जैसी केवल एक ही चीज़ तो है, अभी तक इससे जैसी दूसरी चीज़ है नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है कुछ चीज़, है ना, वो नाम ले देंगे इसका व्हाइट होल का, व्हाइट होल का। तो अब एक चीज़ देखो, हर चीज़ का जो आपका, हर चीज़ का क्या कहते हैं, एक अपने यूनिवर्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक ढंग होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी, ठीक है। तो व्हाइट होल ये होता है कि ब्लैक होल अपने अंदर हर चीज़ सक को करता है, सक माने होता है खींचना या फिर निकलना, वैसे ही व्हाइट होल क्या करता है, हर चीज़ों को फेंकता है अपनी तरफ से। लेकिन हाँ, ये अभी प्रूफ ही नहीं हुआ, ये कहीं मिला ही नहीं, ये हाइपोथेटिकल है पूरा, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है बिल्कुल व्हाइट होल, हाँ। लेकिन हाँ, विश्वास इसको ऊपर भी है, क्योंकि जो अपना यूनिवर्स है वो सिस्टमैटिक चलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपको ब्लैक होल के जरिए दिख सकता है। ये चीज़ इतनी समझ में आई। अब एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है लाइट स्केपिंग का। अब देखो, ये कोई बंदा है वो तो स्केप कर नहीं पा रहा, लेकिन लाइट तो है बंदा, लाइट जो है ये लाइट बेंड हो जाती है, हमने इसे करके दिखाया। लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होती है। अब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो उसको स्केप क्यों नहीं कर पाती है। अब आप इसमें भी एक देखो, आप फिजिक्स के सब आप स्टूडेंट हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग सबको जानते होगे, जो मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं, महान साइंटिस्ट हैं, जूस साइंटिस्ट हैं, इंडिया के साइंटिस्ट हैं, या फिर अपने इंग्लैंड वगैरह के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो जैसे एक स्टीफन हॉकिंग थे, आप जानते हो, जिनको 22 साल में बीमारी हो गई थी ना, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया था, एक तो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, फिर से अब इसके बारे में हम बता रहे हैं अच्छे से, आप इस चैनल में, अपने चैनल में तो जानोगे अच्छे से, इसको भी आप इंटरस्टेलर से बहुत अच्छे से समझोगे अगर एक बार मूवी देखा। लेकिन हम यहाँ पर हैं तो हम तो अच्छे से बताएंगे। तो कोई इवेंट होराइजन जो होता है, जो ब्लैक होल के लास्ट की पूरी चीज़ होती है, जिसको कहते हैं बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, ये इवेंट होराइजन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट ऐसे बेंड होती है, लाइट, देखो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, आपके ब्लैक होल की। तो लाइट को, इससे लाइट आ रही है, अब लाइट को ऐसे जाना है, लेकिन वो कहेगा ऐसे कैसे, मतलब कहाँ जा रहे हो, लाइट से सीधा कहेगा ब्लैक होल, और लाइट को ऐसे मोड़ देगा। फिर दूसरी लाइट क्या आई, एक रेस, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया। अब लाइट आ रही है, मतलब लाइट कैसे आती है, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो जो लाइट है वो अपने फोटोन पार्टिकल्स की वजह से आती है ना। लाइट जो होते हैं पैकेट्स होते हैं फोटोन के, ऐसे फट 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 करके छोड़े जाते हैं, तो वही लाइट होती है जो ट्रैवल करती है, आपको स्ट्रेट लाइन में दिखती है, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो होती है ये इवेंट होराइजन के सामने बेंड हो जाती है, और फिर जो इससे रेडिएशन निकलती है एनर्जी में, उसका नाम दिया है हॉकिंग जी ने, हॉकिंग्स रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। ये अब देखो, ब्लैक होल को मतलब हम लोग ने अच्छे से तो समझा ही पूरा, लेकिन अगर आपको बहुत डीप में जानना है तो एक चीज देखिए, एक बहुत अच्छी बुक है इन्हीं की ना, हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग सर की, क्या है आपकी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक पढ़ना आपको, इसमें स्पेस टाइम के बारे में। अब देखो, बार बार हम लोग नाम दे रहे हैं स्पेस टाइम का, अगर कोई ये सोच के रख रहा है कि स्पेस टाइम बिल्कुल अलग है और जो हमारा ब्लैक होल है वो बिल्कुल अलग है, तो ऐसा तो है ही नहीं, है ना। स्पेस टाइम मतलब मेन वर्क ब्लैक होल का क्या है, अगर वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट यानी कि तोड़े या बर्बाद ना करे तो ब्लैक होल है भी नहीं। पता नहीं क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये ब्लैक होल ऐसे है पूरा, ये सारी लाइट को क्या कर रहा है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है,
जब वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है पूरा, जब ब्लैक होल दिख ही नहीं रहा है तो उसको हम समझते कैसे हैं? मान लीजिए कहीं बहुत भयंकर डिस्टॉर्शन हुआ, कहीं लाइट को खींचा और इवेंट होराइजन टाइप का बना, तो वहाँ हम क्या समझते हैं कि हाँ कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, स्पेस टाइम फैब्रिक इसका पूरा नाम होता है, स्पेस टाइम फैब्रिक में कुछ हलचल हो रही है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखी जा रही है, तो उसको ही क्या आप ब्लैक होल एज ब्लैक होल की जगह या ब्लैक होल उस जगह को कंसीडर करते हो। दिखता तो अच्छे से है भी नहीं, लेकिन हाँ अब जो नए जैसे आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप आ चुका है तो उससे मतलब ये दिख गया कि हाँ ब्लैक होल वगैरह भी चीज़ें बहुत अच्छे से फोटो आई हैं। चलो ब्लैक होल तो हो गया, लेकिन आप सोचोगे कि ये अभी क्या बात बोली कि कहीं स्पेस टाइम में पूरा खाली भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपका पूरा यूनिवर्स रहता है, तो उसमें आपके क्या ब्लैक होल हैं, गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स हैं, ये सब कुछ है। ये मान लो इतनी पूरी जगह है, ठीक है, यहाँ पर नीचे बड़े, तो ऐसे बीच में एक जगह होती है जहाँ कुछ नहीं होता, इसको कहते हैं नथिंगनेस, ठीक है, नथिंगनेस। तो वो चीज़ क्या रहती है, वो आपकी वॉइड होती है, एक सबसे बड़ा वॉइड है, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ ना डार्क मैटर है, ना डार्क एनर्जी है, ना एंटी मैटर, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉइड देते हैं। और एक बहुत फेमस वॉइड है जिसका क्या नाम है, द वॉइड करके ऐसे नाम रखा है, और उसका ऐसे कुछ नंबर में भी नाम दिया है, याद आप मतलब सर्च मार के देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या था यहाँ पर, आपका मेन टॉपिक क्या था, ब्लैक होल। तो देखो दो ब्लैक होल हैं, उनके नाम आप जरूर याद रख लेना। दो ब्लैक होल कौन से हैं, ये नोट कर लिया ना। एक पहला ब्लैक होल है जो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, उसका नाम है टॉन 618, ठीक है, ये एक नाम है। इस सबसे अगर कोई पूछे सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन, तो टॉन 618 है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो कितने सूरज इसमें आ जाएंगे, करोड़ों में, है ना, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं लेकिन करोड़ों में आ जाएंगे। और दूसरा क्या है आपका, जो सबसे ज़्यादा अपने गैलेक्सी के पास है, गाया BH1, ये गाया BH1, ये अब सबसे ज़्यादा अपने किसके, गैलेक्सी के पास में है, ठीक है। अब ये नॉर्मली, अब तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक होल, अब तो अपने हजारों ब्लैक होल को जो अपने जेम्स वेब और अपने किससे टेलीस्कोप से खोज लिया, जेम्स वेब से और अपने हबल से, ये आप इतना पूरा समझे। और ब्लैक होल से रिलेटेड अब आपका कुछ भी टॉपिक ऐसा हो जो बचा हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, हम जितना कोशिश हो सकेगा रिप्लाई देंगे आपको। जब तक के लिए आप क्या करोगे, पढ़ाई करते रहोगे। और काइनामेटिक्स जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन लगाना, NCERT सॉल्यूशन जल्द आने वाला है, बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे ब्लैक होल समझ में आया है वैसे NCERT सॉल्यूशंस भी समझ में आएंगे। जब तक के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एग्जाम लेजेंड्स को, है ना। और आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि जो नॉलेज है वो क्या रहती है, नॉलेज लिमिटेड तो है नहीं, आप जितना फैलाओगे ना उतनी ही अपना बढ़ेगी, जितना आप एक्सपेंड करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्त से। अब देखिए सारी बातें हमसे तो हो नहीं सकती, तो आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड को, वो भी वीडियो देखेगा, फिर वो आप आपस में डिस्कशन करोगे। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो डिस्कशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। वीडियो देखो, फिर डिस्कशन करने के लिए कोई है कि नहीं आसपास, ये सबसे पहले देखो। तो डिस्कशन करने के लिए आप वीडियो को शेयर करना, ठीक है। लाइक करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आगे और ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।